हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स ऑफ एंशियंट इंडिया रोड द मीमांसा सूत्र। तो प्राचीन भारत के निम्नलिखित ऋषियों में से किसने मीमांसा सूत्र लिखे? जैमिनी, चरक, बदरायन या फिर पाणिनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैमिनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बेसिक टेक्स्ट ऑफ वैशेषिका फिलॉसफी। तो निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल ग्रंथ लिखा? जैमिनी, कणाद, पतंजलि या फिर शंकराचार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3। हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू द वैशेषिक दर्शन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन स्कूल से संबंधित था? पतंजलि, कणाद, गौतम या फिर जैमिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। विथ रेफरेंस टू द वेदांग्स विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स रिचुअल। तो वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म कांड दर्शाता है? छंद, कल्प, व्याकरण या फिर शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्प। क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेदांग। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? कल्प, छंद, मुंदक या फिर शिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी वेदांग्स आर देयर इन टोटल। तो कुल कितने वेदांग है? 2, 6, 5 या फिर 10। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6। क्वेश्चन नंबर 7। एट वन स्टेज इन वैदिक एज द किंग वॉज कॉल्ड गोपति विच मीन्ट। तो वैदिक काल के एक समय राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ द पीपल, लॉर्ड ऑफ लैंड, लॉर्ड ऑफ कैटल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ऑफ कैटल। क्वेश्चन नंबर 8। द मूवमेंट ऑफ द लोकल फार्मर्स ऑफ बरदौली इन गुजरात अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1928 वॉज लेड बाई। तो 1928 में गुजरात के बरदौली के स्थानीय किसानों का ब्रिटिशों के खिलाफ आंदोलन किसने नेतृत्व किया? वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, लोकमान्य तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 9। इन विच लैंग्वेज वॉज राजा राम मोहन रॉयज बुक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट ओरिजिनली रिटन। तो राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत, पर्शियन, बंगाली या फिर अरबिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 10। हु स्टार्टेड गणेश फेस्टिवल। तो गणेश उत्सव का शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 11। हु एस्टैब्लिश्ड द आत्मीय सभा अ प्रीकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, जो बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों की पूर्ववर्ती थी? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय या फिर अरबिंदो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एक्टिवली इंगेज्ड इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में सक्रिय रूप से नहीं था? राजा राम मोहन रॉय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13। अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हु वाज नॉट एसोसिएटेड विद प्रार्थना समाज। निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आत्माराम पांडुरंग, आरजी बंधारकर या फिर एमजी रनाडे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 14। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 15। सम फॉलोअर्स ऑफ स्वामी दयानंद स्टार्टेड अ नेटवर्क ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस कॉल्ड DAV. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ A in DAV?
तो स्वामी दयानंद के कुछ अनुयायियों ने डीएवी नामक स्कूल कॉलेज नेटवर्क शुरू किया। डीएवी में ए का पूरा रूप क्या है? एंग्लो, ऑथर, एंगल या फिर एक्सेप्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एंग्लो। क्वेश्चन नंबर 16, लाला लाजपत राय वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? लाला लाजपत राय किस संगठन के सक्रिय सदस्य थे? ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज या फिर आर्य महिला समाज? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और कंसिडर द वेदास टू बी द सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज? निम्नलिखित सुधारक संगठनों में से किसने वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत माना? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 18, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आचार्य नंद्रदेव, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर आचार्य विनोबा भावे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 19, बैक टू वेदास, हुज स्टेटमेंट इज दिस? वेदों की ओर वापस यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद या फिर एस राधाकृष्णन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द आर्य महिला समाज इन द अर्ली 1880s? तो निम्नलिखित में से कौन 1880 के दशक की शुरुआत में आर्य महिला समाज का संस्थापक था? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामाबाई रनाडे या फिर पंडित रामाबाई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पंडित रामाबाई। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स स्टार्टेड इन बंगाल? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में शुरू हुआ था? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन या फिर सत्य शोधक समाज? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, रामकृष्ण मिशन। और इसको स्टार्ट किया था स्वामी विवेकानंद ने, ताकि वो रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग को स्प्रेड कर सके। क्वेश्चन नंबर 22, करसन दास मुल्जी एंड दादोबा पांडुरंग वर एसोसिएटेड विथ विच वर्कड अगेंस्ट इविल्स लाइक कास्ट सिस्टम एंड इनकरेज विडो रिमैरिज? तो करसन दास मुल्जी और दादोबा पांडुरंग से जुड़े थे, जिनसे जाति प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किए और विधवा पूर्ण विवाह को बढ़ावा दिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रामकृष्ण मिशन, परमहंस मंडली, आर्य समाज या फिर ब्राह्मो समाज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमहंस मंडली। क्वेश्चन नंबर 23, स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन इन द ईयर? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में की थी? 1897, 1876, 1899 या फिर 1882? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1897। क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द रामकृष्ण मिशन? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद या फिर आत्माराम पांडुरंग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 25, फॉरेन ट्रैवलर इब्ने बतूता हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड हैड कम फ्रॉम? तो मध्यकालीन काल में भारत आए विदेशी यात्री इब्ने बतूता किस देश से आए थे? फ्रांस, मंगोलिया, उज्बेकिस्तान या फिर मोरक्को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, विच एम्पायर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? तो किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या फिर चंगेज़ खान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 27, विच इंडियन रूलर अपॉइंटेड इब्ने बतूता एज द काजी और जज ऑफ दिल्ली? तो किस भारतीय शासक ने इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बहादुर शाह, शाहजहां या फिर हुमायूं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ ट्रैवल बुक रिटन बाय इब्ने बतूता इन अरबिक इन द 14th सेंचुरी? निम्नलिखित में से कौन सी यात्री पुस्तक 14वीं सदी में इब्ने बतूता ने अरबी में लिखी थी? सफ़रनामा, रिहला, कै मुलक्का लौराज या फिर तोहफ़ाए अन नज़र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रिहला।
क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर डिड तैमूर लंग इन्वेड इंडिया? तो तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1210, 1398, 1492 या फिर 1526? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1398। क्वेश्चन नंबर 30, द सल्तनत वॉज रूल्ड बाय द शर्की डायनेस्टी। तो सल्तनत पर शर्की वंश का शासन था, तो वह कौन सा सल्तनत था? भरतपुर, आगरा, जौनपुर या फिर दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31, विच सुल्तान इस्टेब्लिश अ सेपरेट डिपार्टमेंट दीवानी अमीर को टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर? तो किस सुल्तान ने कृषि देख रेख के लिए एक अलग विभाग दीवानी अमीर को ही स्थापित किया था? जलालुद्दीन खलजी, खिज्र खान, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर तुगलक बेग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 32, द कंकरेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड फ्रॉम? तो भारत में संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरलैंड या फिर जर्मनी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 33, इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस इंडिया एडेड द फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन? तो निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांत जोड़े? रशिया, आयरलैंड, जर्मनी या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आयरलैंड नेशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा? तो भारत के संविधान का निम्नलिखित प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कंसेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 35, द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी का सिद्धांत भारत के संविधान के प्रस्तावना में किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी या फिर फ्रांस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा? तो भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है? यूनियन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कंकरेंट लिस्ट या फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट बाय द सेंटर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड फेडरल फीचर्स एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड मेड प्रोविजंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस? तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संघीय विशेषताएं और प्रांतीय स्वायत्तता लाया था तथा केंद्र और प्रांतों के बीच विधेयी शक्तियों के वितरण का प्रावधान किया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिराइव्ड फ्रॉम द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत समाजवादी गणराज्य यूएसएसआर से ली गई है? फंडामेंटल राइट्स, 5 ईयर प्लान, प्रीएम्बल या फिर कंकरेंट लिस्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे? तो भारत में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? दिसंबर 22, मार्च 21, जून 22 या फिर सितंबर 23? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज? तो उत्तर गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 मार्च, 21 सितंबर, 21 जून या फिर 21 अप्रैल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 41, जून 21 मार्क्स द विंटर सॉल्स्टिस इन द डैश हेमिस्फीयर? तो 21 जून शक्तिकालीन संक्रांति होती है गोलार्ध में। तो नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न या फिर साउदर्न? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साउदर्न। क्वेश्चन नंबर 42, ऑन विच डे डज द समर सॉल्स्टिस अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर?
उत्तर गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति किस दिन होती है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 21 जून? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 43, टाइड्स आर काउज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द। तो ज्वार का कारण का गुरुत्वाकर्षण बल है सन, मून एंड अदर प्लैनेट्स, ओनली सन एंड मून, सन ओनली, मून ओनली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली सन एंड मून। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर लेवल कॉल? तो समुद्र के जल स्तर की आवधिक वृद्धि और गिरावट को क्या कहते हैं? ओशियन वाटर करेंट्स, टाइड, वेव या फिर फ्लड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टाइड। क्वेश्चन नंबर 45, इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग बंडल्स अमॉन्ग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट? तो वह स्थान है जहां सभी बंडलों के बिंदु होते हैं जिनके प्रति उपभोक्ता उदासीन होता है। डिमांड ग्राफ, यूटिलिटी फंक्शन, बजट कर्व या फिर इंडिफरेंस कर्व? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडिफरेंस कर्व। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? निम्नलिखित में से किसका कोई अवसर लागत नहीं होती? सोप, स्टाइलस, सनलाइट या फिर सॉफ्टवेयर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 47, in 1944 various industrialists joined together and drafted a joint proposal to establish a planned economy in India. It is known as the plan. तो 1944 में विभिन्न उद्योगपतियों ने मिलकर भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने का संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे कौन सा योजना के नाम से जाना जाता है? बॉम्बे, 5 ईयर, इंडस्ट्रियल या फिर नेशनल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 48, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? तो भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? 1992, 1991, 1990 या फिर 1993? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1991। क्वेश्चन नंबर 49, एग्रीकल्चर एंड फिशिंग एक्टिविटीज़ बिलोंग टू विच सेक्टर? तो कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र में आती हैं? सेकेंडरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर या फिर टर्शरी सेक्टर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द टर्शरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी? तो निम्नलिखित में से कौन सा कोई अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का घटक है? इलेक्ट्रिसिटी, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, माइनिंग एंड क्वायरिंग, वाटर सप्लाई? तो इसका आंसर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।